एक समय की बात है, बनारस की एक गली एक बूढ़ा आदमी भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। बनारस में वह एक चबूतरे पर बैठा आने जाने वालों को देखता रहता था, किसी से कुछ नहीं कहता। जो भी उसे भीख में कुछ दे जाता उसे धन्यवाद वाली निगाहों से देखता रहता था। उसी गली से एक पंडित जी सुबह सुबह निकलकर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। जब पंडित जी जाते तो वह सो रहा होता। बाद में जब पंडित जी वापस आते तो वह वहां से हट जाता। पंडित जी उसे ठिकाने पर कुछ पैसे और प्रसाद रखकर चले जाते। वह बूढ़ा आदमी जब पंडित जी चले जाते तो जाकर पैसे उठाकर पास की दुकान से एक कुल्हड़ में चाय ले आता और प्रसाद खाकर चाय पीकर वहीं बैठ जाता। दिन भर लोग उसे कुछ न कुछ देते रहते थे। शाम के समय वही पंडित जी गंगा आरती में शामिल होने जाते और वापस आते समय उसके लिए खाना लेकर आते और उसके बैठने की वह जगह पर रख कर ढक देते। उनके जाने के बाद वह भिखारी आता और खाना खाकर वहीं सो जाता। कई सालों से यही सिलसिला चल रहा था। पंडित जी का एक शिष्य कुछ दिन से पंडित जी से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। पंडित जी से उसे शास्त्र अध्ययन के साथ पूजा पाठ की विधि विधान दिखा रहे थे। वो भी पंडित जी के साथ सुबह जाता और शाम तक पंडित जी के साथ रहता। एक दिन दोपहर के समय पंडित जी विश्राम कर रहे थे तो उनके शिष्य ने पूछ लिया, गुरुजी आप उस भिखारी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? यहाँ तो बहुत से भिखारी रहते हैं लेकिन आप उन्हें बिल्कुल भी दान नहीं देते, फिर इस भिखारी के लिए इतना कष्ट क्यों उठाते हो? पंडित जी ने जवाब दिया, मैं जब भी इसे देखता हूँ मेरा मन करुणा से भर जाता है। शिष्य, नहीं गुरुजी, आप मुझसे सच छिपा रहे हैं, या आप देख रहे हैं कर छिपा रहे, इसका क्या राज है? आज आपको बताना ही पड़ेगा। पंडित जी कहा, बहुत अच्छा, सुनते जाओ। यह बनारस का बहुत बड़ा सेठ था। यह कभी पूजा पाठ नहीं करता था, 1 रुपया भी दान नहीं देता था। इसका कोई संतान नहीं थी। एक दिन इसकी पत्नी ने घर में पूजा रखने की बात कही, तब इसने मना कर दिया, लेकिन बहुत अन्याय करने पर यह पूजा में बैठने के लिए तैयार हो गया। उसमें मैंने ही इसे घर में पूजा करवाई थी। इसने न तो 1 रुपया दान किया, न ही किसी को भोजन करवाया। मेरे साथ 4 पंडित और थे जिन्हें बहुत बुरा लगा। ये अपमान समझकर वो यहाँ चले गए। पुत्र की कामना से की गई पूजा के फलस्वरूप 2 साल बाद इसे घर में एक कन्या का जन्म हुआ। यह देख कर सेठ बहुत गुस्सा आया। उसने कन्या से नफरत करने लगा। उसकी शक्ल भी नहीं देखता था। पत्नी के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना। उसी गम में उसकी पत्नी चल बसी। इसके बाद वह लड़की उसे बोझ लगने लगी। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। अब सेठ को उसे विवाह करने के लिए वर ढूंढना पड़ा। एक दिन सेठ ने पैसे बचाने के लिए इस कन्या का विवाह भिखारी से कर दिया। कुछ दिन बाद कन्या का शव जंगल मिला। उसने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। अब उसके पास सारा कारोबार चौपट हुआ। जिस स्थिति में है कि तुम्हारे सामने अपनी पत्नी और बेटी को याद कर रोता है। जिस पैसे को चाहने के लिए बेटी का विवाह भिखारी से किया था, आज वही पैसा उसके पास नहीं है। मैंने इसके अच्छे दिन देखे हैं। इसकी आंखों में पछतावा है, इसलिए मैं खाने की व्यवस्था कर देता हूँ। एक स्नेह का रिश्ता इसके साथ बन गया। ऐसा लगता है जो भी स्नेह करते थे उस दुनिया में नहीं है। कहीं इसके स्नेह में मेरी जान न चल जाए। एक दिन सुबह सुबह वह तैयार हो रहे थे, तभी शिष्य ने कहा, गुरुजी, उस भिखारी की मौत हो गई है। अब गुरुजी उसके अंतिम संस्कार में लग गए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।